ये कथा है। तो इसकी महिमा में एक दो कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। इसमें कथा आती है एक राजा की। एक राजा प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करता था। आंवला दान करने की उसकी मतलब स्वभाव था कि आंवला दान करे। तो करते करते मुद्दत होगी। उसका एक बेटा था, बेटे की शादी होगी। जब बहू आई तो बहू ने बोला कि ये तुम्हारे पिताजी इतना दान करते हैं, इतना दान करते हैं, ऐसे तो खजाना ही खत्म हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। दान करने से खत्म थोड़ी होता है कुछ। आपने सुना होगा कि फला फला आदमी शराब पीता था, घर बर्बाद हो गया, नशा करता था, बर्बाद हो गया, ऐसे से काम करता था, घर बर्बाद हो गया। तो ऐसा सुना कभी कि दान करता था घर बर्बाद हो गया? नहीं सुना ना। इसलिए कबीर साहब का एक दोहा है बहुत बढ़िया कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटयो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। मतलब दान देने से कभी धन घटता नहीं है। यदि हम सच्चे मन से, श्रद्धा से, विवेक पूर्वक दान करते हैं तो वो दान बढ़ता है। तो बहू ने कहा कि ये जो आपके पिताजी हैं मतलब राजा, ये इतना दान करते हैं, इतना दान करते हैं, ये खत्म नहीं हो जाएगा हमारा कोष। अब उसने उसकी बात सुनी बहू की, तो उसने पिताजी को बोल दिया कि आप बस ऐसे ही आंखें बंद करके दान करते रहते हैं तो खजाना ही खाली हो जाएगा एक दिन। तो उन्हें समझाया बुझाया लेकिन नहीं माने। बेटा बहू के आगे किसकी चलती है? बोलो जय सिया राम। अब उन्होंने दुखी होकर के, राजा और रानी दुखी होकर के, जब उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, उन्हें घर बार छोड़ दिया। आसक्ति थी नहीं। घर छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन आसक्ति उनकी नहीं थी, इसलिए उन्हें घर बार छोड़ दिया और जंगल में जाकर रहने लगे। जंगल में जाकर के जब रहने लगे तो नियम था उसका कि अन्न जल ग्रहण तब करेंगे जब आंवला दान करेंगे। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए उनको जंगल में रहते रहते। आंवला कहीं इतना दान करने को मिले ना, भूख प्यास से तड़पने लगे। अब भगवान ही उनकी परीक्षा ले रहे होंगे। तो भगवान ने कहा कि बस अब हो गए इनकी परीक्षा, अब इनको हम वैसे ही एक राज दरबार यहाँ पर प्रकट कर देते हैं। और भगवान ने उनके इस प्रण को देख करके जिस प्रकार का राज छोड़ करके आए थे वैसा ही राज वहां जंगल में भगवान ने प्रकट कर दिया। बोलो जय सिया राम। जैसे सुदामा के साथ हुआ था। सुदामा भगवान के पास गए, भगवान ने कुछ नहीं दिया उनको, लेकिन देने से ऐसे थोड़ी भगवान ऐसे देते हैं सामने। भगवान किस प्रकार से देते हैं ये भगवान की महिमा है। तो सुदामा ने आकर के देखा कि हमारी तो जो नगरी है वो द्वारिका से भी बढ़िया बनी हुई है। तो जिस प्रकार से सुदामा की नगरी प्रकट हो गई वहां पर, ऐसे ही भगवान ने उस राजा का राज्य दूसरा राज्य उस जंगल में प्रकट कर दिया। वही नौकर चाकर हाथी घोड़े महल बावड़ी सब कुछ दिखा दिया और आंवले के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए और राजा ने फटाफट वहां से आंवले तोड़े, दान करना प्रारंभ कर दिया। अब इधर से जो उसका बेटा था, उसकी बहू, तो उनके ऊपर दूसरे राजाओं का आक्रमण हो गया राज्य के ऊपर और उनको वहां से खदेड़ दिया, उनका राज्य छीन लिया। भटकते भटकते वो बहू बेटा वहीं पे पहुंच गए जहां पर उनके पिताजी राज्य करते थे। तो राजा ने और रानी ने बेटे को पहचान लिया, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाए माता पिता को। तो उनको लगा कि पता नहीं कहाँ गए होंगे, उनको थोड़ी पता था। वो तो एक साधारण राजा समझ रहे थे। लेकिन सब ये बात बाद में सब ये बातें हुई तो राजा ने कहा कि बेटा हम तुम्हारे पिताजी हैं। वही ये सब कैसे हुआ? बोले ये सब का सब आंवला दान करने की महिमा है। यदि कोई आदमी, कोई व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा से दान करता है तो वो दान कभी भी निष्फल नहीं जाता, कहीं ना कहीं अवश्य ही आकर के उसका काम वो काम करता है अपना। दान देने से धन घटता नहीं है,
तो उस राजा ने के उस राज्य में जितने भी लोग रहते थे सब ने ये प्रण कर लिया कि हम भी थोड़ा बहुत अवश्य ही दान किया करेंगे। बोलो जय सिया राम। तो ये आंवले की महिमा में संतों के द्वारा कही गई कथाएं हैं। उस राजा का नाम पड़ गया था आंवल्या राजा। आंवला दान करने से आंवल्या राजा उसका नाम पड़ गया। एक कथा आती है इसमें ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण थे, पंडित जी बड़े विद्वान थे। कार्तिक का महीना जब आवे तो कार्तिक का महीने का सेवन करते थे। घर में बैठा था 5-6 वर्ष का, पिताजी को देखता था, काम पूजा करते पाठ करते, धीरे धीरे लगा रहता था वो भी। लेकिन जब बड़ा हो गया तो वो उसकी संगत कुछ खराब हो गई, तो पिताजी ने उसको समझाया बुझाया कि बेटा ये दान किया करो, कार्तिक का महीना है, इसमें दीप दान करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, सारे काम बताए। अब उसकी होगी बुद्धि खराब, तो कहते हैं क्या इसमें रखा है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, आपको क्या मिल गया, क्या होता है आंवला की पूजा करने से, क्या होता है दीप दान करने से। अपना बुद्धि लगाने लग गया, होना जाने क्या था। तो पिताजी ने उसको क्रोध में आकर के शाप दे दिया कि तुम हमारी बात की अवहेलना करते हो, आज्ञा का पालन नहीं करते हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तू खोखड़ में रहने, पेड़ की खोखड़ में रहने वाला चूहा हो जा। तो उसी समय वो चूहा बन गया। तो उसने जब वो चूहा बनते बनते जब पिताजी ने श्राप दिया तो उसने पूछा कि अब पिताजी ये तो हो गया, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो पिताजी कहते हैं कि जब तुम किसी अच्छे महात्मा के मुख से कार्तिक महीने का महात्म्य सुनोगे, इसकी महिमा सुनोगे ना, तब तुम्हारा ये शाप से तुम विमुक्त हो जाओगे। तो वो चूहा एक पीपल के पेड़ में खोखर थी, जैसे पीपल में तोता हो जाता है, उसकी खोखर में उसने बिल बनाया और वहां पर रहता था। देवयोग से कोई महात्मा वहां से निकले अपने शिष्यों के साथ। जब निकल रहे थे, कार्तिक का महीना चला हुआ था, तो महात्मा ने सोचा कि चलो ये पीपल का पेड़ बढ़िया है, यहीं पर थोड़ा अपना भोजन प्रसाद बना लेते हैं और खाएंगे अपना, ठीक है। तो वो महात्मा अपने शिष्यों के साथ वहीं पर बैठे और उन्होंने वहां पर भोजन प्रसाद पाया और उसके बाद फिर वो कथा सत्संग शुरू हो गया। तो कार्तिक का महीना चला हुआ था, तो वो चूहा वहां पर उनकी सारी बातें सुन रहा था। तो उन महात्मा ने जब कार्तिक की महिमा कहनी प्रारंभ की तो उस चूहा वहां पर सोने लगा बैठ करके। और जब उनका घंटा 2 घंटा जो भी टाइम रहा होगा वो सत्संग हुआ और वहां से चले, तो वो चूहा एकदम दिव्यता को प्राप्त हो गया, उसका वो शरीर से छूट गया और दिव्य शरीर लेकर के वहां पे प्रकट हो गया। तो महात्माओं को बड़ा अचंबा हुआ। महात्मा ने पूछा भाई तुम कौन हो। वो कहते हैं कि महाराज मैं एक ब्राह्मण का बेटा था, अपने पिता की आज्ञा का पालन मैंने नहीं किया। पिता माता जो बड़े अपने हैं कुछ बोलते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। करते हैं। और यदि आप ऐसा बोलते हैं कि हमारा बेटा बेटी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो इसका मतलब कि हमने भी कहीं आज्ञा पालन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। हम भी अपने बड़ों की बात नहीं मानते होंगे, बड़े बोलते होंगे। बोलो जय सिया राम। जब बड़े बोलते होंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए आगे संतान भी आज्ञा का पालन नहीं करती है। तो महात्मा को उन्होंने बताया, कहा कि इसमें मैं आज्ञा का पालन नहीं करता था और मेरे पिताजी ने क्रोध में आकर के शाप दे दिया। और उन्होंने कहा था बेटा तुम्हारा शाप तब मुक्त होगा, शाप से मुक्ति मिलेगी जब किसी महात्मा से, संत से, किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से आप कार्तिक की महिमा सुनोगे। सो महाराज आप मेरे लिए तो भगवान ही बन करके आ गए, मैं शाप से मुक्त हो गया। ऐसा बोल करके वो दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और सीधा ही भगवान के बैकुंठ को पहुंच गया। बोलो जय सिया राम। तो महात्मा ने विचार किया कि बड़े गजब की बात है भाई, कार्तिक कितने महिमा है। कई बार हम करते तो रहते हैं लेकिन पूर्ण दृढ़ विश्वास नहीं होता, लेकिन जब कोई घटना घटती है तो आदमी का फिर विश्वास भी हो जाता है। बोलो जय सिया राम। प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकशिपु महाराज। हिरण्यकशिपु ने
सबको अपने राज्य में ये बोल दिया, जो नारायण भगवान का नाम लेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, ये बोला था, ये बोला था ना। तो उस जब एक दिन वो प्रहलाद किसी अपनी गली में से गुजर रहा था, तो उस घर का दरवाजा तो बंद था, लेकिन अंदर से नारायण 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 की आवाज आ रही थी। प्रहलाद ने सोचा कि हमारे पिताजी का भय नहीं है क्या, इसको कौन है अंदर। तो पिताजी जब उसने कुंडी खड़काई, दरवाजा खोला, तो अंदर से एक महिला निकली, एक पुरुष निकला। तो बोले, भाई तुमको पता नहीं है हमारे पिताजी ने मृत्यु दंड देने का विधान बनाया है, जो भगवान का नाम लेता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो पता है हमारे को। तुम्हारे पिताजी क्या कर सकते हैं, मार ही सकते हैं, किसी को जिंदा थोड़ी कर सकते हैं। तो बोले, तुम नारायण नारायण क्यों बोल रहे हो। बोले, महाराज हमसे गलती हो गई। अब प्रहलाद ने पूछा कि क्या गलती हुई। बोले, हम जाति के कुम्हार हैं। क्या है, कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और हमारे यहाँ पे जब मटके रखे हुए थे कच्चे, आवा में देने के लिए, तो उसमें एक बिल्ली भी आ गई। मतलब बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब वो देव योग से वो बच्चे उसी मटके में थे, और वो मटका हमने हवा में चढ़ा दिया, पकने के लिए अग्नि में डाल दिया। अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए नारायण भगवान का भजन कर रहे हैं हम। जब तक हमारा आवा नहीं खुलेगा तब तक हम भगवान का भजन करेंगे। अब उन प्रहलाद को बड़ी मतलब उत्सुकता हुई, भाई इनका इतना विश्वास भगवान के प्रति है। प्रहलाद तो प्रहलाद थे, वो तो भगवान से एक क्षण भी दूर नहीं रहते थे, हमेशा भगवान का चिंतन स्मरण करते रहते थे। लेकिन उनको देखने के लिए इनका भी भगवान के प्रति विश्वास है, तो उन्होंने कहा कि कब खोलेंगे आवा। प्रहलाद कहते हैं, वो कहने लगे कि वही आज से 7वें दिन या 6वें दिन जब भी होगा आवा खुलेगा, तब वो उसको हम निकालेंगे। तो कहा कि चलो ठीक है, हम भी आएंगे उस दिन। और वो जिस दिन आया, प्रहलाद जी पहुंच गए वहां पे, और वहां में धक 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 आवाज, आग जल रही वहां इतनी। हर रोज वहां पे जाते थे वो कुम्हार, उसकी घरवाली, और परिक्रमा करते उसके, भगवान से प्रार्थना करते थे। जब आखिरी दिन आया तो आवा के खोल करके वो राख ठंडी हो गई, तो उसके ऊपर बर्तन निकालने लगे, देखते सारे एक मटका, सारे पके हुए, सारे पके हुए निकले, सारे पके हुए निकले। और प्रहलाद भी देख रहे वहां पे खड़े खड़े, फिर देखते हैं भगवान क्या करते हैं इसके। तब जो उसने वो निकालते गए तो बीच में एक मटका निकला, वो कच्चा निकला, और उसी में बिल्ली के 2 बच्चे निकले, और एकदम बच्चे वहां से आए और छलांग मार के भाग गए। तो प्रहलाद ने ये दृश्य देखा, तो वैसे तो प्रहलाद को अडिग विश्वास है, लेकिन घटना को देख करके उनका विश्वास भगवान के प्रति इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, कि जब उनके पिता ने कहा, प्रहलाद के पिताजी ने, कि ये अग्नि स्तंभ है, एक अग्नि का खंबा था, मतलब लोहे का खंबा, अग्नि उसके चारों तरफ लगा करके तपाया गया था। तो पिताजी कहते हैं प्रहलाद को कि इसका आलिंगन करो। और प्रहलाद को भगवान के प्रति इतना विश्वास था कि उसने उस जो एकदम लाल हो गया है अग्नि से तप करके, तो उसका जा करके प्रहलाद महाराज ने आलिंगन कर लिया। भगवान के प्रति इतना विश्वास था, और उसको ऐसा लगा कि मैं किसी चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ हूँ। बोलो जय सिया राम। तो जब हम किसी भी ऐसे घटनाक्रम को देखते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। तो ब्राह्मणों ने उस चूहे की मुक्ति को देख करके कार्तिक के प्रति इतना दृढ़ विश्वास हो गया। जब उनके सारे शिष्य वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि ओहो, कार्तिक की इतनी महिमा है कि कोई साधारण व्यक्ति के मुखारबिंद से भी केवल महिमा ही सुन ले इसकी। लोग कार्तिक के महीने तो व्रत करने तो दूर रहे, इसकी केवल महिमा सुन ले कोई, तो उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। बोलो जय सिया राम। तो आंवला नवमी के दिन विशेष करके आंवले की पूजा करो, प्रार्थना करो, परिक्रमा करो।